अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का कोर्स 2029 क्लास का। हम लोगों ने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। हमने देखा था कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोग्रामर हमारे पास कस्टमर किस तरह का आ सकता है और हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम लेके आ सकता है जिसका हमारे से वो सोल्यूशन डिमांड कर सकता है। ये हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था अपने लास्ट लेक्चर में और हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड अवेलेबल है जिसके थ्रू कोई भी हमारे पास अगर कस्टमर आता है प्रॉब्लम लेकर तो हम उसको सोल्यूशन जो प्रोवाइड करेंगे उसके दरमियान कितने फेजेस हैं ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये हमें सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी करना है, इसका ही मैंने आपको आइडिया दे दिया था। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। ये इस मेथड के थ्रू ही हम किसी भी यूजर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जिनको वन बाय वन हम सीक्वेंस के साथ हम सॉल्व करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला एक बेस्ट सॉल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं उसके थ्रू। अच्छा, अब होगा क्या, हमारे पास जो ये स्टेप्स हैं या ये मेथड है, इसका फर्स्ट स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। हम डिफाइन करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। अच्छा, अगर तो डिफाइन कर लेते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या वो सही डिफाइन है कि नहीं। अगर तो वो यूजर हमारे पास पहले से क्लाइंट कस्टमर पहले से लेके आता है ऐसी जो हमें सही तरीके से पता चल रही है कि प्रॉब्लम है क्या, तो फिर हम उसको फिर तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तो डिफाइन होगी प्रॉब्लम, हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, इजी है बहुत ज्यादा, और बहुत इजी है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर डिफाइन ही नहीं होगी हमारी प्रॉब्लम तो हम कोई उसका अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और तो हमने फिर उसके बाद ये भी देखा था कि अगर कोई डिफाइन नहीं है प्रॉब्लम तो उसको डिफाइन करने के लिए कितने मेथड अवेलेबल हैं। वो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन बाय गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज को हम लेंगे कि कहां पे ये सॉल्यूशन जाके इंप्लीमेंट होना है, कहां पे जाके कस्टमर वो यूज करेगा। तो हम देखेंगे कि वहां पे किस तरीके से है, तो हमें काफी हद तक आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे यूज होना है तो लोगों की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, तो फिर हम उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। अगर इस तरीके से ना हो तो दूसरा हमारे पास है कि हम गैसेस यूज करेंगे। हम देखेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे देखेगा कि क्या ये प्रॉब्लम या इस तरह की कोई प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व की हुई है। अगर तो की हुई होगी तो फिर हम क्या करेंगे उसको कि उसी एक्सपीरियंस के बेस पे हम गैसेस लगाएंगे कि शायद ये जो हमारा क्लाइंट है, ये जो सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है, इसका भी कोई सॉल्यूशन उसी तरह का जो हमने पहले एक और कस्टमर को प्रोवाइड किया था। थर्ड पे अगर ये दोनों मेथड हमारे सक्सेसफुल नहीं होते, हमें डिफाइन करने में हेल्पफुल नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड की तरफ मूव करेंगे। थर्ड है जो कि है जिसके बारे में हमने कोटेशन भी देखी थी, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, के जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, वो ज्यादा यानी कि अच्छे तरीके से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए वर्ड्स की से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी अपनी एक अहमियत है। तो हमें फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था, जो मैंने आपको साइन बोर्ड की एग्जाम्पल बताई थी कि हम अगर साइन बोर्ड लगा होता तो हमें देखते हुए आइडिया हो जाता कि पार्किंग यहाँ पे अलाउ नहीं है तो हम वहां पे पार्किंग ना करें। ये अगर स्टेटमेंट लिखे हो तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, तो फिर हमने बाद में क्या किया था, अपने लास्ट पे फिर हम क्या है कि पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। यही इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया था। ये सारा था हमारा लास्ट लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर नसीर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड स्टेप है जो कि है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन वो डिमांड कर रहा है, किस तरह का वो सॉल्यूशन होगा। जो यूजर हमारे पास आया है उसकी प्रॉब्लम किस तरह की है,
क्या किस तरह का वो सोल्यूशन यानी कि डिमांड कर रहा है हमारे से, तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्क क्या है डिफाइनिंग में और अंडरस्टैंडिंग में, इसके लिए एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर आया और उसने हमें कहा कि हमने एक कैलकुलेटर बनवाना है, ठीक है। अब एक कैलकुलेटर बनाना है, उसने इतना तो क्लियर कर दिया कि कैलकुलेटर बनाना है, हमने उसको डिफाइन कर लिया कि कैलकुलेटर बनाना है और उसमें वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा, यानी कि ये एक सिंपल कैलकुलेटर है या साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो हमें इतना पता चल गया कि ये एक सिंपल कैलकुलेटर हमारे से डिमांड कर रहा है जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद इक्वालिटी का साइन होगा। अब हम जब नेक्स्ट फेज में जाएंगे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझ लेंगे कि भाई उसकी प्रॉब्लम है क्या। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर ये होगा, हम उससे देखेंगे, पूछेंगे कि ये कहाँ पे यूज होने वाली है, क्यों यूज हो रही है, आप क्यों बनवा रहे हैं, तो डिटेल के साथ यानी कि उसके साथ डिस्कशन होगी। उसमें ये होगा, हम पॉइंट आउट, यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट हो सकता है कि ये कौन यूज करने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर है, इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं जी, और उसको कोई बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसको यूज करना है। अगर तो कोई एजिड पर्सन है, उन्होंने यूज करना है, तो फिर हम वहां पे ये देखेंगे कि उसमें उनकी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है, ये जो कैलकुलेटर वो हमसे डिमांड कर रहे हैं वो ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए जिसकी जो स्क्रीन हो, आउटपुट जो शो करे, उसका जो फॉन्ट साइज हो, यानी कि जो नंबर शो हो उनका साइज लार्ज हो, ये उनकी डिमांड हो सकती है। सेम केस हमारे से वो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बटन्स हो उनका भी साइज बड़ा हो, कि वो इजीली उसको देख सके। आइट साइड का भी इशू हो सकता है कि वो उसको इजीली देख सके और उन्हीं बटन्स को देखते हुए वो नंबर वो प्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास ये नंबर्स हैं नीचे, ऐसे कैलकुलेटर सेम हमारे पास अगर हो, तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उसकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि बड़े बटन्स वाले होने चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से देख सके, और इस तरीके से आउटपुट जो स्क्रीन है वो भी हमारे पास एक बड़े साइज में होनी चाहिए, ताकि वो उसको एक बड़े फॉन्ट्स में होने चाहिए कि छोटे अल्फाज होंगे, छोटे वर्ड होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे, तो वो उसको नहीं पढ़ सकेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। इसको एनालाइज करने का जो हमारे पास बेस्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग 5Ws। 5Ws क्या है? 5Ws हमारे पास बेसिकली हैं बट, who, why, when and where। ये हमारे पास टोटल 5Ws है। क्या मतलब है इनका और इनका पर्पस क्या है? देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्या चीज है, क्या बनवाने जा रहे हैं हमारे से। उसके बाद कौन इसको यूज करने जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एजेड पर्सन भी हो सकते हैं कोई। इसके बाद हम क्यों बनाने जा रहे हैं इसको, पर्पस क्या है उसका। उसके बाद फिर व्हेन, कब तक, यानी कि ये ड्यूरेशन हमारे से डिमांड की जा रही है। हम यानी कि उससे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे टाइम कितने टाइम में बनवाना चाह रहा है। और वेयर, यानी कि ये लोकेशन है कि वो किस जगह पे वो ये इंप्लीमेंट करवाना चाह रहा है। सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो आप किस जगह पे रही है, या सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट होगा वो किस जगह पे होगा। तो ये 5Ws हैं। इनको ये अंडरस्टैंड करते हुए हम जो है वो अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे इसके थ्रू ही हमारा ये एनालाइज का फेज कंप्लीट होगा, अंडरस्टैंड हम अपनी प्रॉब्लम करेंगे। अब आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल है उसको हम पहले ले लेते हैं कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है कि आप अपने पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं तमाम के नेम्स की लिस्ट बनाएं, और उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम बच्चों के, उन बच्चों के नाम लेने हैं जिनके नाम ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो और एक तरतीब से होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और उसके बाद आपने एक हफ्ते तक उसको जो है वो हमें रिटर्न कर देना है और हमें वो सबमिट करवा देनी है, ठीक है। ये बच्चों को स्कूल के अंदर एक असाइनमेंट मिल गई। अब ये एक प्रॉब्लम थी, अगर हम इसको 5Ws में रिप्रेजेंट करें तो फिर हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि क्या बनाने जा रहे हैं, हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं जो क्या होगी, किसकी जो होगी, जिसके अंदर क्या होंगे, स्टूडेंट्स के नेम होंगे, और जो के स्टूडेंट्स के नेम होंगे जो कि ए अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे,
एग्जाम्पल के तौर पे बात करें। इसके बाद हु किसके लिए, कौन होगा यानी कि किसकी लिस्ट बनाई जाएगी, वो होंगे स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, वाई क्यों बनाया जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए स्टूडेंट्स के नेम की। अच्छा, इसके बाद फिर व्हेन कब तक, वो एक वीक डिमांड किया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है वेयर के अंदर कहां पे वो बनानी है लिस्ट, कहां बनानी है, वो बनानी है स्कूल में। तो इस तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा कि जब हम 5Ws इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से किसके लिए बनानी है, क्या बनानी है चीज, क्यों बनानी है, कब तक बनानी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको जब हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी अच्छे सोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।